खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम सुर्खियां। कुपवाड़ा दरअंदाजी की कोशिश में 2 जंगजू हलाक, असला बारूद बरामद। कोविड-19 कश्मीर में 24 साल खातून समेत 4 अफराद हलाक, अमवात की तादाद बढ़कर 165। शुमाली कस्बा बारामूला में किसी भी इज्तिमात या शादी की तकरीब में 8 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट बारामूला। जनूबी कश्मीर के त्राल में सर्च ऑपरेशन खत्म, 2 अफराद गिरफ्तार। और जनूबी कश्मीर के पुलवामा में रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में फौज ने 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया है और इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। फौज के जीओसी वीरेंद्र वट्स ने आज बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने हंदवाड़ा में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया है। जीओसी ने बताया कि हंदवाड़ा के टीजीएस सेक्टर में सरहद के करीब 2 मुश्तबा जंगजू दरअंदाजी की कोशिश नाकाम की गई है। भारतीय फौज ने इन्हें हलाक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन 2 जंगजुओं के पास से बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया है और 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद की गई है। गुज़िश्ता माह भी एलओसी के करीब भारतीय फौज ने दरअंदाजी को नाकाम बनाया था। I'm here to share with you information about Indian Army's success in neutralizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nagaum sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan's complicity in abetment to fomenting terror in India. Precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज इजाफा देखने को मिलता है। वहीं आज भी कोरोना वायरस से मुब्तला 4 और मरीजों की मौत वाक़ा हो गई है। इस तरह से जम्मू व कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 165 पहुंच गई है। जिला अनंतनाग के हाकुरा की रहने वाली 24 साल खातून की आज कोरोना वायरस से मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की तादाद 165 तक पहुंच गई है। इससे कबल आज सुबह स्किम्स में एक 77 साल शख्स की कोविड-19 से मौत हुई। वहीं कुपवाड़ा के त्रहगाम के रहने वाले एक 45 साल शख्स की भी कोरोना वायरस से मौत वाक़ा हो गई है। एक सरकारी जराये से मालूम हुआ है कि खातून को 26 जून को श्रीनगर के ललादेत अस्पताल में जचगी के लिए दाखिल कराया गया था और उन्होंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ताहम जचगी के बाद ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बीच वो कोरोना वायरस का भी शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो गई।
जिला पुलवामा के तहसील त्राल में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं के छुपे होने की खबर मिलने के बाद इलाके त्राल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तहसील त्राल में 2 जंगजुओं के छुपे होने की खबर थी। वहीं आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और घर घर तलाशी शुरू की गई थी। त्राल में ये सर्च ऑपरेशन नोपुरा और डंगरपुरा में चलाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर आज जिला मजिस्ट्रेट बारामूला GNUT ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि 8 से ज़्यादा लोग किसी भी तकरीब या इज्तिमा में शिरकत नहीं करेंगे। GNUT का कहना था कि किसी भी तरह की इज्तिमात या शादी की तकरीब में सिर्फ 8 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे। इससे कबल एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त दी गई थी। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला में लगातार कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस बारामूला में 4 दिनों से दुकानें बंद हैं और लोगों से बार बार तलकीन की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहे। वाज़ेह रहे कि बारामूला में अभी तक कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 31 पहुँच गई है। जिला बारामूला के रफियाबाद ब्रह्मन इलाके के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें चंद अफसर तंग तलब कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि आज से तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसे से सरकार ने हमें घर तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम की थी, ताहम आज हमें दोबारा से इन मकानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। एक शख्स का कहना था कि हम इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पास कोई भी ज़रिया नहीं है जिससे कि हम ज़मीन और घर तामीर कर सके। इनका कहना था कि इस ज़मीन पर हम पिछले 1 साल से कब्ज़ा जमाए रखे हैं और मकान भी तामीर कर रखे हैं। रफियाबाद ब्रह्मन से आए हैं, तो जनाब इस घर से आए हम इतने बंदे कि अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है, चलो मानते हैं गाछ चराई है, तो पूरी कश्मीर में है सब हर एक के पास। तो इसके बाद हमारे पास भी 70 साल से हमारे कब्ज़े में है, जबकि मैं एक था। इस वक्त मेरे 8 बच्चे हैं, ज़मीन मेरे पास 10 कनाल है। 8 बच्चों को मैं क्या दूंगा? मैं साफ कहता हूँ, जो कल निकल जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट को निकालनी है घास चाहिए, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं? जबकि इतनी कश्मीर में हैं, उसको छोड़ो कश्मीर को, हमारे रफियाबाद ब्रह्मन में हमारे इर्द गिर्द में 15 गाँव और हैं, हर एक के पास 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, क्योंकि आबाद किया, ज़मीन कम हो गई है। हम गरीब लोग मजदूरी पेशा करके अब पेट अपना आबाद करते हैं। तो इस हाल में अब परसों हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी साहब गए और वहाँ उन्होंने ऐसे राउंड मारा, बोला जी ये जो है नक्शा, ये लोग अपनी ज़मीन है इससे ही बेदखली हो जाएं, क्योंकि यहाँ हमें शीप सेंटर बनाना है। लेकिन जनाब अगर शीप सेंटर बनाना है तो क्या ब्रह्मन में यही हमारी 20 बंदों की ज़मीन है, पूरे गाँव में है, पूरे गाँव में है, ये जगह क्यों सड़क की और हम लोगों गरीब लोगों को बेदखल कर रहे हैं? इसलिए हमें नोटिस मिला है कि 10 दिन के अंदर आप बेदखल हो जाएँ, ताकि हमने यहाँ शिप सेंटर खोलना है। वो जाने अल्लाह शिप सेंटर खोलना है या ना खोलना है, लेकिन अगर खोलना है तो और भी जगह थी, अगर और जगह नहीं है, ये इसी ब्रह्मन में है, तो हम 20 घर में छीनी जा रही है, बाकी 400 मकान है, हर एक के पास है, तो उनसे क्यों छोड़ी गई? और हमारा नंबर वहाँ एंट्री किया गया कि ये छोड़ो, यहाँ हम शिप सेंटर बनाएंगे, और ये किसी के कहने पर ये हमारा ही ज़मीन कवर किया। लिहाजा हम आपसे अर्ज कर, नोटिस निकलिया जी 9 तारीख को, 6 को गए थे, 9 को नोटिस निकाला कि 10 दिन के अंदर अंदर आप बेदखल हो जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है लेना तो फिर 15 गाँव इर्द गिर्द में उनसे क्यों नहीं ली जा रही है? हमारे गाँव में हम 20 आदमी से अगर ली जा रही है, पूरे गाँव को क्यों छोड़ी जा रही है? हज़ार हमारे और ब्रह्मन रफियाबाद से आए, तो परसों एक टीम गई थी, यहाँ पटवारी साहब गए थे, तो उन्होंने सिर्फ पूरे ब्रह्मन में से हम 30 आदमी को नामजद किया, और जो कि हमारे दादा के वक़्त की वो घासराई हमारे कब्ज़े में है सब। हम गरीब बंदे हैं साहब, किसी के पास कुनाल है, किसी के पास आधा कुनाल है, किसी के पास 2 कुनाल है। अच्छा, और ज़मीन आपके पास कितने सालों से? जी हमारे दादा के वक़्त की है, 300 साल है कम जी, दादाजी के वक़्त की है, बाप भी गुजर गया, तो तब से जनाब उस ज़मीन पर हमारा कब्जा है सर। उसके नीचे हमें आबिया ज़मीन है अपनी बंदोबस्ती से। घास चराई है गवर्नमेंट जी, घास चराई गवर्नमेंट की ज़मीन है सर, हमें कोई एतराज़ नहीं है सर, लेकिन अर्ज़ इतनी है कि अगर इतनी जगह है बाकी पड़ी हुई, तो उस पूरे गांव में से यही 30 बंदे क्यों ना आए? उसमें एक कोई असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है, या कुछ सिफारिश इस्तेमाल हो रही है, या किसी को शायद मतलब पैसा खिलाया गया
क्योंकि अगर कम से कम देखा जाए तो वहाँ पर 300 चंदी है, चूल्हा है, तो कम से कम हर एक के पास कुनाल, आधा कुनाल, 2 कुनाल तो है ही है सर। तो फिर उसमें से सिर्फ हमें क्यों? उसके वजह देखा जाए तो रफियाबाद में 101 गांव है और 101 गांव में से सिर्फ ब्राह्मण पर ही क्यों नज़र है और इसी रुकबे पर क्यों नज़र है सर? हमें कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट की चीज़ है, हम भी गवर्नमेंट के अंडर हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारा भी गवर्नमेंट सोचे कि अगर हमारे साथ बेइंसाफ़ी है तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा सर? हम गरीब बंदे हैं, हमारा बाल बचा है 30 दादा के वक्त की, उस पर हमारे काज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर ठीक है गवर्नमेंट अपनी चीज़ ले सकती है फिर सबसे ली जाए, हमारे हमसाए जो गांव हैं बाकी जो है उनसे भी लिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो हम आराम की जाए। तो फिर हम कैसे, ये आप पर हम फैसला छोड़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। जनाब अर्ज़ ये है कि हमारे जो ब्राह्मण के ये गरीब लोग हैं जो कंडी इलाके के हैं जनाब, इनको ज़मीन है नहीं जनाब, ये फाका कशी के शिकार हुए हैं, इस वक्त भी वो मर रहे हैं, ना कहीं मजदूरी है ना कुछ है। तो सर हमें इस वक्त ये जो दिया गया ये दबाव हमें कि ये आप गाछ चराई छोड़ो, 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ दीजिए। तो मुझे 4-5 बच्चे हैं सर, तो जिनको 1 कनाल भी ज़मीन का नहीं है सर, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अर्ज़ करते हैं और रुजू करते हैं कि हमें जो है उधर तो 1-1 कनाल हमें कब्ज़े में है सर, वो गवर्नमेंट की है, वो हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। जब वो 3-4 गाँव को वो छोड़ाएंगे तो सर हम भी छोड़ सकते हैं, अगर वो नहीं छोड़ेंगे सर तो हम भी छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। उसमें मकान हमारे तामीरें खड़ी हुई हैं सर, तो उसमें बाग बगीचे लगे हुए हैं सर, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हमें अर्ज़ ये है गवर्नमेंट से कि हमें फिर राहदारी दी जाए, तो हम कहीं चले जाएंगे सर, तो हम वो छोड़ देंगे। अगर किसी से वो तलब नहीं की तो हम वो जुल्म कर रहे हैं सर। तो ये सर हम रिक्वेस्ट करते हैं सर कि हमें गरीबों को सताए मत और तंग मत कीजिए और हमारे पर रहम कीजिए और रहम की नज़र कीजिए। तो फैसला लिया है और जिन्होंने उनके साथ मिलकर सर ये बातचीत की है और ये बातचीत में इन्होंने दरअंदाजी कर दी है, हमारे पर जुल्म किया और हमारे पर ये जुल्म कर रहे हैं सर। तो इसलिए हम शुक्रगुजार हैं सर गवर्नमेंट के कि हमारे पर भी कुछ रहम कीजिए और रहम की नज़र कीजिए। अमन से हूँ, हमारी अर्ज़ एक ही है कि इस वक्त सब दुनिया को पता है, यानी गवर्नमेंट को ही पता है, इस वक्त न कोई मजदूरी है न कुछ है, सब लोग इस वक्त बेकार पड़े हैं। खाली हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि इस वक्त हमारा जितना भी माल मवेशी है वो इसी ज़मीन पर है। ज़मीन जो हमारे पास बंद बस्ती है वो बिल्कुल कम है। गाछ चराई जो जंगलात हैं सर वो भी क्लोजर वोजर बंद कर दिए। माल मवेशी हमारा बिल्कुल फाके कशी कर रहा है। आधे 2 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर हम घर से जंगल को निकालते हैं, 1 किलोमीटर पर जंगल में लेना पड़ता है। तो मेहरबानी करके अगर इस वक्त हमारे पास ये गाछ चराई के कुछ टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कनाल है 2 कनाल है, बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें किसी को मकान है, किसी को बाग बगीचा है, किसी को कोई चीज़ है। तो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से यही इस्तेजा करते हैं, अगर निकालना है फिर सबको निकालो। बाकी उधर और भी गाँव हैं, बहुत से गाँव हैं। ये एरिया पूरा जो रफियाबाद का वो एरिया बहुत भारी एरिया है, लेकिन जो इन्होंने ये टुकड़ा चुना है इसमें सब 25, 26, 27 नफर इसमें आते हैं। हमारे पर क्यों जुल्म हो? इधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना था कि आज तक हमें जॉब पॉलिसी से महरूम रखा गया है। We want justice. We want justice. Equal work. Equal pay. Equal work. Equal pay. Want justice. We want. We want. We want. Equal work. Equal pay. Equal work. Equal pay. तो रहबरी खेल टीचर यानी फिजिकल टीचर्स है मैं, तो आप लोग हमारा सैलरी जो है वो 3000 है, यानी इट मीन्स कि हम पर डे 100 रुपये कमाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इंसान दिन में 100 रुपये कमाता है क्या वो अपने फैमिली को अच्छे से चला सकता है? वो अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता है? हमारे माँ बाप ने हम पे पैसे खर्च किया है, जो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सारा उन्होंने हम पे खर्च किया है कि ताकि मेरा बच्चा जो है ये मेरा फ्यूचर का सहारा बने। लेकिन वो सब जो हमारे माँ बाप की वो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम था, वो सारा हमने पढ़ाई पे खर्च किया। हमने MPhil PhD सारे जो हमारे रहबरी खेल टीचर्स है उन्होंने MPhil PhD किया है। आप मुझे बोलो, अब
मिलता है कि हमें 3000। तो हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए फख्र की बात यह होती है कि जो बच्चा नेशनल इंटरनेशनल खेलता है उसके कंधों पे नेशनल फ्लैग होता है। नेशनल फ्लैग वाले को क्या मिलता है? जो अपने देश को रोशन करता है, जिनको सब जानते हैं अपने देश में, वो पॉपुलर होता है, फेमस होता है, मिलता है क्या है 3000। क्या आपको नहीं लगता कि हमें डिप्रेशन हो जाए? क्या हमारे जेब पे खाली है? क्या SRO 202 आपने खत्म नहीं किया, उसमें अमेंडमेंट नहीं लाई है? तो अगर सेम ऑफिस में सेम फाइल थी, उसके वो भी फाइल थी, हमारी भी रहबर खेल फोरम की भी फाइल भी थी, लेकिन आपने हमारे रहबर खेल को डिनाई क्यों किया? उसको आपने इग्नोर क्यों किया? हमारे साथ इनजस्टिस क्यों? अगर अमेंडमेंट आपको लानी थी तो साथ में हमारा रहबर खेल जो है वो फाइल भी थी, तो उसमें आपने वो नजरअंदाज क्यों? हमारी गुजारिश है कि LG साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे एडवाइजर से गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के, तो हम यूटी में, आप बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट का लॉ है इक्वल वर्क इक्वल पे, तो हमारी यूटी में कहाँ है वो? मतलब कोई नहीं सुनता, नोबडी लिसनिंग। तो हम वेयर सफर्स, हम दिन भर सफर करते हैं, हम मेंटल डिप्रेशन हमारा है। तो आप मुझे बोलो, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है वो 100 रुपये हमें किराए में, फेयर में, बस फेयर में खर्च होता है, तो पेंडिंग का हम बचता क्या है? कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल, तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वी डिमांड रेगुलेशन। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज।